आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाबा ट्रेडिंग में। फ्री टेलीग्राम ज्वाइन अगर आपको ज्वाइन करना हो पेपर ट्रेडिंग में, आप उसमें ट्रेड देता हूँ भाई। एक दो ट्रेड डेली देता हूँ और वो बिल्कुल 100% 100% मान्य होती है। उसमें हर बार प्रॉफिट होता है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है और हमेशा के लिए फ्री है। और पेपर ट्रेडिंग कोर्स अगर करना हो वो भी आकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। आप के मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ज्वाइन भी का लिंक भी मिल जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा आपको, मैं जिसमें व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिस पे आपको मैसेज करना है भाई। ठीक है, देखो अब सीधी सीधी सी बात है, हम बात कर लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। हमने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होती है हमारी इस यहाँ से ऊपर ओपन तो हुई, ठीक है, लेकिन पहली कैंडल नीचे गई ना कि ऊपर, समझे बात। तो हमने एक ट्रेड दिया था भाई अपनी स्ट्रेटजी पर। लोग सारे पुट साइड गए होंगे, 100% बता रहा हूँ मैं। और हम कहाँ गए थे? कॉल साइड गए थे। कॉल साइड जाने के बाद हमने 35 पॉइंट कैप्चर किए निफ्टी में। ठीक है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और हमने फिर ये बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप बीच में ट्रेड ले सकते हैं। बीच में ट्रेड लेने का मतलब ये हो जाता है भाई, बीच में ट्रेड लेने का मतलब ये होता है कि हम उसमें एक रिस्क ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, रिस्क ट्रेड लेने का वो ट्रेड ले भाई जो रिस्क लेना चाहता है। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं। और हमने ये भी बोला था कि अगर ये डॉट वाली मार्किंग अगर नीचे ब्रेक होना शुरू हो जाए तो आप बीच में बढ़ सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 200 दिन की मूविंग एवरेज का रहने वाला है, डिमांड एरिया का रहने वाला है। डिमांड एरिया और मूविंग एवरेज अगर इसमें बीच में होती तो भाई वो वहाँ तक जरूर पहुँचती। तो यानी कि जब बाज़ार ऊपर नीचे हो रहा था तो मूविंग एवरेज भी भाई ऊपर हो रही थी, तो मूविंग एवरेज तक ही हमारा टारगेट रहा और हमने प्रॉफिट भी बुक किया। ठीक है, और मूविंग एवरेज पर भी हमने फिर एक ट्रेड लिया था, जो हमारी एक इसमें स्ट्रेटजी थी मूविंग एवरेज और एक और लगी हुई थी, जो हमने उसमें ट्रेड लिया और हमें वहाँ भी प्रॉफिट हुआ। तो भाई कल मैं बैंक निफ्टी का मुझे नहीं पता, निफ्टी में कल मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है, कल मैं निफ्टी में पॉजिटिव हूँ। हो सकता है कि गैप अप लग जाए, अगर फ्लैट ओपन हो तो हम कॉल साइड ट्रेड लेंगे। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, बाकी भाई मुझे किसी दूसरे का नहीं पता। क्यों हूँ मैं अपने जो मेरा कोर्स है भाई मैं उस पर ही भरोसा रखता हूँ और मैं अपने कोर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब सुन लेते हैं भाई बात। अगर अब ये डॉट वाली मार्किंग में हटा देता हूँ, आपके सामने हटाया और आपके सामने ही बात करेंगे। अगर भाई फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, जो क्लोजिंग वाली कैंडल है ना, एक ये कैंडल और 21,788 का लेवल पूरा ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, लिख लो, कैंडल क्लोजिंग से ऊपर और 21,788 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है बिल्कुल फ्लैट ओपन होने के बाद, या यहीं गैप अप लगता है, मतलब 700 के आसपास, 800 के आसपास, 21,790 80 यहाँ कहीं, और फिर ऊपर निकलना शुरू करती है, तो भाई हमें कॉल साइड जाना है। कॉल साइड जाने का टारगेट हमारा 50 दिन की मूविंग एवरेज का रहने वाला है, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको और मुझे भी देगी भाई। ठीक है, समझे बात। और अगर भाई गैप अप लग जाता है हमारा कहाँ, इस पर, ये 21,950 960, ठीक है, 21,950 960 के आसपास अगर गैप अप लगता है, ठीक है, या फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करती है। देखो, फ्लैट ओपन होने के बाद हमें यहाँ ट्रेड अपना एग्जिट करना है, ट्रेड हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर यहीं से गिर रही है तो मैं बताऊंगा अभी, अगर ऊपर जाना शुरू कर देती है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना कॉल साइड का। जब यहाँ आ जाती है और हमें यहाँ नेगेटिव कैंडल मिलती है, गैप अप पर मिले या फ्लैट ओपन होने के बाद सफ़र करने के बाद जाए, तो हमें जब भी पुट साइड ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि ये एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाए, ऐसा सप्लाई एरिया बनाए जो यहाँ से हर बार गिरा है, समझे भाई। तो इस बार भी ज़रूर गिरेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। क्यों गिरेगा? क्योंकि यहाँ से बड़ी गिरावट आई है, जो हर बार गिरा है ना भाई, हर बार गिरा। देखो, हर कैंडल में यहीं से गिरा, फिर ब्रेक भी हुआ, फिर मतलब ये कैंडल नीचे आई, ऊपर जाना शुरू किया, तो फिर यहीं से गिरना शुरू हुआ, फिर ये दो कैंडल यहीं पहुंची, फिर यहीं से, मतलब हर एक कैंडल और हर एक कैंडल वहाँ तक पहुंची। हर एक कैंडल गिरी और हर एक कैंडल वहाँ तक पहुंची, फिर हर एक कैंडल वहाँ से गिरी, फिर एक हर कैंडल। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा हुआ कि कैंडल पहुंची तो वहाँ तक भाई 2-3, लेकिन फिर ज़्यादा गिरावट हो गई। इसलिए जब यहाँ से ज़रूर जाएगी तो ज़रूर भयंकर गिरावट आएगी, समझे होंगे मेरी बात को आप। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर देती है तो हमें जब तक
हमारा डिमांड एरिया बिल्कुल ब्रेक ना हो जाए 21,777 का, और 75 का लेवल है जो हमारा, तो हमें इतना भाई पुट साइड नहीं जाना है। समझे भाई मेरी बात को, ठीक है। जब ये लेवल हमारा सप्लाई डिमांड एरिया ब्रेक हो जाएगा तब हमें पुट साइड जाना है, और वो भी रिटेस्ट होने के बाद। कैसे जाना है? जो कैंडल डिमांड एरिया हमारा ब्रेक करेगी, ठीक है, उस कैंडल को मार्किंग करेंगे 15 मिनट की होनी चाहिए। दूसरी कैंडल भी 15 मिनट की ही क्लोज हो और रिटेस्ट ऊपर अच्छा हो, ठीक है। फिर हम एक ट्रेड ले सकते हैं भाई पुट साइड, जो 21,500 तक के लेवल के लिए हमारा एक्स बैठता है एक ट्रेड, ठीक है। फिर अच्छी खासी गिरावट आएगी, देखो भाई सीधी सी बात है। समझे भाई बात, मैं तो सीधा कह रहा हूँ। फिर 500 तक के रुकेगी, अगर कल हमारा ये डिमांड एरिया ब्रेक होता है तो 500 कल ना गिरी तो परसों तक ही जरूर आएगी। हो सकता है कि कल 100 पॉइंट गिरे, परसों 100 पॉइंट गिरे, जब 200 पॉइंट मिल जाएंगे। समझे भाई, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए 21,600 पर यहाँ कहीं, या 21,500 पर, जिस भी दायरे में हमें पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, तो हमें कहाँ जाना है? हमें कॉल साइड जाना है। जब 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी और दूसरी कैंडल 5 मिनट की उसके हाई को ब्रेक कर देगी, उसके बाद हम भाई कॉल साइड जाएंगे। बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है। ये भाई बैंक निफ्टी का है, ठीक है। इसमें भी भाई मैंने यही बात कही थी, ये देख लो, हमारा एक नीचे सपोर्ट था, ये रहा। भी मैं इसको हटाता हूँ, जो मेरी पहली मार्किंग लगी हुई है, आपको सिखा रहा था ना मैं, उस वाली, ठीक है भाई। ये देख लो भाई, आई समझ में बात? क्लोजिंग हुई नहीं, मतलब ओपन हुई, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक हुई, तो लोग एकदम पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव तो हो गए थे, लेकिन नेगेटिव होने, जो लोग नेगेटिव हुए होंगे वो कहाँ गए? वे सारे ट्रैप हो गए और भाग गई। फिर टाइम डीके लगा, टाइम डीके में ख़त्म हो गया मामला। समझे बात? हमारी एक स्ट्रेटजी यहाँ लगी, हम पुट साइड बढ़ गए, सीधी सी बात है। समझे भाई मेरी बात को? चलो खैर, तो आप कोर्स कर सकते हैं भाई। कोर्स करने का ज़्यादा दिन का कोर्स नहीं है, 10 दिन का कोर्स है, और बहुत सस्ता कोर्स है, आसान भाषा में कोर्स है। मेन बात है, कोई इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं होता। अगर आप इंग्लिश में चाहेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा, हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी में हो जाएगा। मातृभाषा में सिखाता हूँ, जैसे भाई मैं बोल रहा हूँ फिलहाल वीडियो में, ऐसे ही मैं बोलता हूँ अपने स्टूडेंटों के साथ। अगर भाई फ्लैट ओपन हो बैंक निफ्टी, तो हमें जाना कहाँ? अगर नीचे निकलना शुरू कर देती है भाई बैंक निफ्टी, तो सीधा सीधा कौन से लेवल के बाद हम पुट साइड जाएंगे? देखो, जब तक 45,633 का लेवल, यानी कि 33 छोड़ दो, 24 का लेवल, जो ये पूरा पूरा लो है, ठीक है, इस लो तक ये ब्रेक ना हो जाए भाई, हम जब तक हमें पुट साइड बैंक निफ्टी में नहीं जाना है। ये बात मेरी लिख लो, ठीक है। क्योंकि हमें बड़े प्रॉफिट अगर दिख रहा है तो हमें कहाँ जाना है? ट्रेड लेने। अगर छोटा प्रॉफिट दिख रहा है, हमें वहाँ ट्रेड नहीं लेनी। ये बात खोल के सुन लेना मेरी, कान खोल कर, लेकिन खोलना क्या? कान। जो कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी और अगर हल्का सा रिटेस्ट पॉइंट हो जाए, हो सकता है कि वो दूसरी कैंडल में ऐसे हो जाए, फिर वही नीचे क्लोज हो जाए, तो हमें वहाँ से कहाँ आना है? पुट साइड आना है भाई। समझे भाई? कहाँ तक आना है? 45,400 का लेवल, 500 पे नहीं रुकेगी, ठीक है। 500 पर नहीं रुकेगी फिर बैंक निफ्टी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि 600 पर 2 बार आकर चली गई भाई, ये एक कैंडल ये आकर चली गई, एक बार ये कैंडल आकर चली गई, ठीक है। तो 500 के लेवल पर अगर टाइम डीके लग सकता है 500 के लेवल पर, लेकिन गिरेगी जरूर वहाँ तक भी। तो हमें 600 400 तक के लेवल के लिए टारगेट को हमें लेकर चलना है। लेकिन जो फ्रेश ट्रेडर है, मतलब रिस्क नहीं लेते, वो क्या करें? अपने 500 के लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक कर ले सारा का सारा। जो रिस्क वाले हैं अपना हाफ कर ले और बाकी होल्ड करके यहाँ एग्जिट करें। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है हमारी 45,633 यानी इस लो के आसपास, फिर भी नीचे निकलना शुरू करते, तो तब भी हम उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे भाई, यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। प्रॉफिट थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें 500 के लेवल पर भी करना है। अगर 500 के लेवल पर गैप डाउन ओपन होती है और नीचे निकलना शुरू करती है, देखो नीचे निकलना शुरू करती है, तो हमें 400 के लेवल तक प्रॉफिट बुक करना ही करना है। अगर 500 के लेवल पर गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करेगी, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कैसे जाएंगे? 15 मिनट की कैंडल का पूरा वेट करेंगे, अच्छी पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी कैंडल जब उसके ऊपर क्लोज है 5 मिनट की, तो हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट हमारा रहेगा फिर
आज की जो क्लोजिंग है यहाँ तक के लिए भाई, ठीक है। अगर भाई फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर जाए बैंक निफ्टी, तो हमें कहाँ ट्रेड लेना है, हमें ट्रेड लेना है भाई 45,800। 45,800 का जब लेवल पूरा पूरा ब्रेक हो जाएगा तब हमें कहाँ जाना है, कॉल साइड जाना है भाई, ठीक है। लेकिन भाई बैंक निफ्टी में ट्रेड कम किया करो, फिन निफ्टी और मिड कैप पकड़ लो, अब निफ्टी पकड़ लो। आपको ट्रेड जो टेलीग्राम पर देंगे ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में देंगे, ठीक है। क्यों देंगे उसकी मैं वजह बता रहा हूँ, वो इसलिए देंगे भाई, कोर्स में आना उसकी वजह जब बताई जाएगी, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी। क्यों, मैं छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में फटाफट मोमेंटम होता रहता है, और 20 पॉइंट ऊपर आपका प्रीमियम होगा तो जैसे मैसेज कर देंगे भाई 20 पॉइंट ऊपर चली गई थी, आपने ही नहीं प्रॉफिट बुक किया तो मैं क्या करूँ, ऐसे बोल के निकल जाएंगे। तो लेकिन मेरी मजबूरी है भाई बताना कौन से लेवल पर, 21,800 का लेवल अगर ब्रेक कर देती है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हम कॉल साइड जाएंगे, टारगेट रखेंगे 46,000 का, ठीक है। 46,000 का टारगेट रखेंगे अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज और इस रजिस्टेंस तक के टारगेट के लिए, समझे भाई मेरी बात को। अगर यहीं कहीं गैप अप लगती है 46,000 पर और आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो भाई हम जरूर पुट साइड आएंगे अपनी क्लोजिंग तक के लिए। लेकिन अगर गैप अप लगने के बाद भाई ऊपर निकल गई 46,000 से, ठीक है, ये 46,000 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने, तो भयंकर तेजी आने वाली है, ये बात ध्यान रखना भाई मेरी, ठीक है। और बैंक निफ्टी फिर सबको लेके मरेगी ऊपर। तो कहाँ तक के टारगेट के लिए रखेंगे, 46,333 के। तो भाई वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिस भाई को ट्रेड फ्री में लेनी हो तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।